श्री रामकृष्ण की जीवन कथा। श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। कामारपुकुर का धार्मिक परिवार बंगाल में कलकत्ता के पश्चिम ओर लगभग 70 मील की दूरी पर कामारपुकुर नाम का एक बड़ा मनोहर गांव है। इस गांव में छोटे बड़े बहुत से तालाब हैं। कुछ तालाबों में कमल खिले रहते हैं। तालाब के चारों ओर धान के बड़े बड़े खेत हैं। 150 वर्ष पूर्व उस गांव में एक धार्मिक ब्राह्मण रहा करते थे। उनका नाम था क्षुदीराम चट्टोपाध्याय। वे गरीब होने पर भी ईमानदार और भगवत परायण थे। तपस्वी जीवन, सत्यनिष्ठा और दूसरों के प्रति दयालु व्यवहार के कारण गांव के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। उनकी धर्मपत्नी चंद्रामणि भी बड़ी सरल तथा गुणवती थी। देवी देवताओं पर उनकी भक्ति थी तथा अतिथियों की सेवा करने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता। घर पर आए हुए किसी भी व्यक्ति को बिना खिलाए वे जाने नहीं देती। पहले क्षुदीराम देरेपुर नामक गांव में रहते थे। एक दिन वहां के धनी जमींदार ने क्षुदीराम से अपने पक्ष में एक पड़ोसी के विरुद्ध न्यायालय में झूठी गवाही देने के लिए कहा, परंतु क्षुदीराम ने इनकार कर दिया। प्रतिशोध में जमींदार ने क्षुदीराम की सारी संपत्ति और जमीन छीन ली। इस प्रकार क्षुदीराम को देरेपुर छोड़ना पड़ा और वे कामारपुकुर में आ बसे। एक बार क्षुदीराम किसी दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। थकावट दूर करने के लिए रास्ते के किनारे ही वे सो रहे थे। उन्होंने स्वप्न में देखा कि भगवान रामचंद्र उनके सामने खड़े होकर कह रहे हैं, देखो क्षुदीराम, पास ही के खेत में मैं उपेक्षित पड़ा हुआ हूँ। मुझे तुम अपने घर ले चलो और मेरी सेवा पूजा करो। क्षुदीराम ने कहा, प्रभु, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं तुम्हारी सेवा कैसे कर सकूंगा? प्रभु ने कहा, क्षुदीराम, डरो मत, तुम जैसे भी मेरी सेवा करोगे मैं वही ग्रहण करूंगा। क्षुदीराम की नींद टूटी। उन्होंने इधर उधर देखा। सहसा उनकी आंखें एक शालिग्राम शिला पर पड़ी। आनंद और विस्मय से उन्होंने उस शिला को उठाया और घर लौट आए। उसे रघुवीर शिला मानकर उन्होंने शिला को पूजा गृह में स्थापित कर दिया और उसकी नित्य पूजा करने लगे। घर में रघुवीर के आगमन से चंद्रा देवी को भी अत्यधिक आनंद हुआ। पति के साथ वे भी पूजा में लग गईं। आज भी कामारपुकुर में श्री रघुवीर की नित्य सेवा पूजा होती है।